हाय गाइस, वेलकम बैक टू इन्फो जंकीज। जुलाई 2022 में एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉज रिज्यूम हो रहे हैं, बट मेजर चेंजेस के साथ अब सिर्फ कट ऑफ स्कोर के बेसिस पे ही इनवाइट नहीं आएगा कि 777 आ गया मुझे पीआर मिल जाएगी। काफ़ी मेजर चेंजेस हैं। पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं डिक्लेयर करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। जुलाई 2022 में एज वी ऑल नो कनाडा अपने एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉज दोबारा स्टार्ट कर रहा है। बेसिकली 3 मेजर चेंजेस कनाडा इंप्लीमेंट करने वाला है जुलाई 2022 से एफएसडब्ल्यू एक्सप्रेस एंट्री कैंडिडेट्स के लिए। सबसे पहली बात तो यह है कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो न्यू रिक्वायरमेंट्स के बेस पे चेंज होगा, विच मीन्स की ऑक्यूपेशन, एजुकेशन और लैंग्वेज एबिलिटीज़ के हिसाब से इस बार फाइल्स पिक होंगी। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे पहले एफएसडब्ल्यू में एक पॉइंट सीआरएस कट ऑफ स्कोर निकलता था 470, 480। गवर्नमेंट का एक स्कोर होता था कि लेस से उन्होंने बोला कि 475 और उसके ऊपर सबको पीआर दिया जाएगा। बट अब बेसिकली एफएसडब्ल्यू के पॉइंट सिस्टम तो होंगे, बट उसके साथ साथ आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से वो पूल में से फाइल पिक करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे कोई 30 एज्ड क्लाइंट है जिसने अपनी मास्टर्स की है, 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, आइल्स में 777 है। ऑन द कॉन्ट्रेरी कोई और इंसान जिसका 35 एज, सेम प्रोफाइल है, 30 एज के पॉइंट 480 प्लस बनते थे और एज फैक्टर ज़्यादा होने की वजह से 35 की वजह से पॉइंट सिस्टम कम हुआ करता था। तो इसको देखते हुए कनाडा बेसिकली उन लोगों को नहीं बुला पाती थी जिनकी बेसिकली वहाँ पे इकोनॉमी में रिक्वायरमेंट होती थी, बिकॉज कट ऑफ स्कोर के हिसाब से उन्हीं को बुलाना पड़ता जिनका कट ऑफ स्कोर में नाम आता था। गोइंग फॉरवर्ड 2022 में जब ये नया कट ऑफ स्कोर निकलेगा, बेसिकली इसमें कनाडा गवर्नमेंट आपको, कनाडा एम्बेसी आपके कट ऑफ स्कोर के साथ साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से इन्वाइट भेजेगी। अगर किसी की प्रोफाइल ज़्यादा अच्छी है, उनका नॉक इन डिमांड है, जैसे कि पीएनपी में बेसिकली होता है कि अगर इन डिमांड है तो एक प्रोविंस आपको पर्टिकुलरली बुलाती है, उसी के हिसाब से अगर आपकी नॉक कैटेगरी, आपकी एम्प्लॉयमेंट बेसिकली वहां पे इन डिमांड है, इन कनाडा लेबर शॉर्टेज कैटेगरी के अंदर आती है। स्पेसिफिकली नर्सिंग और हेल्थ केयर प्रोग्राम्स के जो लोग हैं, इसमें काफी ज्यादा पिक होने के चांसेस हैं उन लोगों के। उस केस में आपको इन्वाइट दिया जाएगा, नो मैटर आपका कट ऑफ स्कोर नीचे है या ज्यादा है, गवर्नमेंट के कट ऑफ स्कोर मीट करता है नहीं करता। और इस केस में ये पीएनबी प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम नहीं होगा, आपको पूरे कनाडा का फेडरल प्रोग्राम के अंदर ड्रॉ जो निकलेंगे उसमें आपको पीआर दी जाएगी फुल कनाडा की। दूसरी मेजर अपडेट ये है कि जो प्रोसेस टाइम है, एज वी ऑल नो कोविड के चलते जो एक्सप्रेस एंट्री का था सीईसी एफएसडब्ल्यू, उनका 20 महीने 18 महीने, कुछ केसेस में 35 to 36 मंथ्स भी लग रहे थे। इस चक्कर में काफी लोगों ने एक्चुअली ट्राई किया था कि उन्होंने पीआर का प्लान ड्रॉप करके अपना स्टूडेंट वीजा पे जाने का वहां पे प्लान किया था कि उनको एज सुन एज पॉसिबल वहां पे लैंड करना है। तो जुलाई 2022 में जब कट ऑफ स्टार्ट होंगे, उसके बाद जो एवरेज प्रोसेस टाइम है एफएसडब्ल्यू का एक्सप्रेस एंट्री के अंदर पीआर लेने का डायरेक्टली फ्रॉम योर होम कंट्री, बेसिकली फ्रॉम इंडिया और फिर विच एवर कंट्री यू आर लिविंग इन, उस केस में आपका प्रोसेस टाइम मैक्सिमम ऑफ 6 मंथ्स रहेगा फॉर एफएसडब्ल्यू। एंड सीईसी केस में 4 से 5 महीने, विच मीन्स कि अगर आपको जुलाई अगस्त में इस साल भी कट ऑफ निकलता है, हाई चांसेस कि अब 2022 के अंदर ही दिसंबर और मे बी जैन 2023 में आप कनाडा लैंड ऑन पीआर बेसिस अपने पूरी फैमिली के साथ कर सकते हैं। तीसरा मेजर अपडेट ये है कि जो प्रूफ ऑफ फंड्स बेसिकली दिखाने होते हैं, उसमें कुछ मेजर माइनर चेंजेस किए गए हैं। प्रूफ ऑफ फंड्स थोड़े ज्यादा दिखाने होंगे अब उन केसेस में जिस केस में आपको आईटीए मिलती है। फॉर पर एप्लीकेंट यू हैव टू शो $13,310 फॉर द प्राइमरी एप्लीकेंट। अगर आप 2 लोगों के पीआर की फाइल है, विच मीन्स एक प्राइमरी एप्लीकेंट साथ में आपका स्पाउस, इस केस में $16,570 कैनेडियन डॉलर्स। एंड अगर आपकी 3 की फैमिली है, लाइक प्राइमरी एप्लीकेंट, स्पाउस और उनका एक डिपेंडेंट चाइल्ड जो 18 या उससे कम एज्ड है, उस केस में 20,371 कैनेडियन डॉलर्स। इसके हिसाब से आप स्लैब चेक कर सकते हैं कि अप टू 7 कितना उनको रिक्वायरमेंट होगा फंड्स दिखाने का। और 2 मेजर चेंजेस ये हैं कि इसमें आपकी पुरानी फंडिंग चाहिए होगी 6 महीने की, विच शुड नॉट इंक्लूड कि आपने लोन लिया है किसी से वहां पे फंडिंग दिखाने के लिए। दूसरी चीज, वो आप ट्रांसफर अपने रिलेटिव फ्रेंड से नहीं ले सकते, वो आपकी सेल्फ फंडिंग होनी चाहिए, कोई लोन नहीं होना चाहिए और 6 महीने पुरानी होनी चाहिए। इस केस में अगर आप लोन नहीं लेते, आपने किसी से अपना गिफ्ट डीड लिया है, उस केस में दैट फंडिंग शुड ऑल्सो बी एटलीस्ट 4 मंथ्स ओल्ड। तो गाइस, नटशेल में बात करें, जुलाई 2022 में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि काफी ज्यादा ड्रॉज निकलने वाले हैं, बिकॉज 4.5 लाख लोग इनवाइट करने का टारगेट है कनाडा का, सिर्फ बेसिकली पीआर बेसिस पे फॉर द ईयर 2022, 2023 एंड 2024। 4,51,000, 4,52,000, 4,53,000, ऑलमोस्ट 12, 12.5, 13 लाख लोग चाहिए अगले 3 साल में। काफी एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल्स पिक होने वाली हैं, ड्रॉज रिज्यूम होने वाले हैं। थोड़े से मेजर चेंजेस भी हैं जिसमें आपका जस्ट एक कट ऑफ स्कोर के बेस पे आपको इनवाइट नहीं आने वाला। तो जितने भी लोग
IELTS 8777 और फ्रेंच दे रहे थे अपना स्कोर बढ़ाने के लिए, अपनी फाइल जल्दी से जल्दी फाइल पूल में डालने के लिए, विच इज़ अ गुड थिंग। बट एक्सपेक्टेड यही है कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेंज होने वाले हैं। तो जिनके स्कोर 440 और 470 के बीच में बेसिकली वेरी करते थे, जिनका नाम FSW में नहीं आता था, उनको PNP ट्राई करना पड़ता था, बट दे वर वेल क्वालिफाइड, उनके लिए बेसिकली अच्छी न्यूज़ है कि अब आपका पॉइंट्स कम होने के बावजूद भी आपको कनाडा एक्सप्रेस एंट्री इस साल फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम के अंदर बुला सकता है। So apart from this guys, if you have anything else to ask about the express entry profile or your profile in particular, anything about student visa, tourist visa, work permits और immigration of Canada या किसी और कंट्री के लिए, आप नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल आईडी पे ईमेल्स ड्रॉप कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। We will try to answer all the possible queries on timely basis, and if you have anything else you can reach out to me directly. Thank you.